ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के दम द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे त्रिमूर्ति शिव का गायन है। त्रिमूर्ति शिव अर्थात एक बाप के 3 विशेष कार्य करता है, जिन द्वारा विश्व का कार्य शिव बाबा कराए। ऐसे बाबा कहते हैं, आप आत्मा रचयिता होने और आपकी 3 विशेष शक्तियां कौन सी है? मन, बुद्धि, संस्कार। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और शरीर से कार्य कराने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं, आपकी त्रिमूर्ति शक्तियां आपकी विशेष कार्य करता है। शिव आपकी कौन सी त्रिमूर्ति शक्ति है? ब्रह्मा विष्णु शक्ति। आप भी इन मन, बुद्धि, संस्कार, इन त्रिमूर्ति शक्तियों द्वारा अपना कार्य करते हो ना। 3 रचना के आप रचयिता हो। कौन? मैं, आत्मा। तो आपकी रचना आपके कंट्रोल में चलती है। तो बाबा आपसे प्रश्न पूछते, क्या आपकी रचना आप रचयिता के कंट्रोल में चलती है? हम तो अभी तक सोचते थे हम माँ बाप और हमारे बच्चे रचना है, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी आत्मा भी आपकी आत्मा रचयिता है और इसकी रचना मन, बुद्धि, उनको उनके अच्छे से रूल कर सकते हो, उनको कंट्रोल करके रूल करके चला सकते हो। मन है उत्पत्ति करने वाला, हाँ, संकल्प रचने वाला। बुद्धि क्या करती है? निर्णय करना, अर्थात पालना के समान कार्य करना। तो आप आत्मा की पहली रचना मन, जिससे हम संकल्प रचते हैं। बुद्धि है जिससे हम निर्णय करते हैं, अर्थात जो संकल्प हमने किया उसकी पालना करते हैं। उसको पूरा करने के लिए, उसको कैसे पूरा करें उसके लिए निर्णय करते हैं। पालना के समान कार्य करना आपकी बुद्धि। और संस्कार क्या है? अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। जो भी मैंने सोचा, आत्मा के मन में जो सोचा, बुद्धि ने तो उस कार्य को कैसे करना है उसका निर्णय किया। लेकिन बुद्धि ने तो निर्णय कर लिया, लेकिन संस्कार अर्थात वो कार्य जब हम शरीर द्वारा करेंगे, अब वो मैंने किस रीति से मेरी संस्कार रूपी रचना ने शरीर से कराया, तो वो अच्छा और बुरा कहा जाएगा ना। समझो हमने मन को संकल्प दिया कि मुझे पानी पीना है, बुद्धि ने कहा चलो पीते हैं पानी। अब कोई तो नल खोल के पीने लग जाएंगे, कोई ग्लास लेंगे, देखेंगे साफ है या नहीं, फिर नहीं है तो उसको धोएंगे, पानी डालेंगे, फिर पिएंगे। और किसी को अच्छा पानी पीना है, चलो मुझसे ऑर्डर करेंगे, मेरे लिए पानी तो ले आना। बाबा कहते हैं ऐसे मन संकल्प रचने वाला हो गया, बुद्धि निर्णय करने वाली अर्थात पालना के समान कार्य करती, और संस्कार अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाले। तो जो भी हम कार्य करते हैं, कभी हम कहते हैं ना प्यास लगी तो जाके खुद उठ के पीते आओ, तो कोई और सिखाते। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा आदि देव है ना, वैसे पहले आदि शक्ति है हमारी मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनकी साथी यथार्थ कार्य करने वाले। समझो हमने हमारे ऐसे संस्कार बन गए
कि हम दूसरों को बोलते हैं कि पानी ले आओ, लेकिन वहाँ ही जैसा ही हमारा मुख बोलने लगे, निर्णय किया हाँ पानी पीते हैं, फिर अगर हमारी आदत होगी, हमारी वृत्ति में ऐसा होगा कि हम किसी और को बोले, लेकिन मन तुरंत उसको अटेंशन दिलाएगा कि नहीं, किसी और से नहीं लेना, हमें खुद जाके पीना। तो ये अंदर ही अंदर हम ही अपने अंदर ही अपनी रचना रचते हैं, उसको पालना करते हैं और फिर उसको कार्य कराते हैं। तो अगर हमारा जो कार्य करने का तरीका है वो ठीक नहीं है, किसी से मांगना अच्छी बात नहीं है, जितने समय हम अपना कार्य खुद कर सके वो अच्छा है। अगर ऐसे संस्कार हमें कोई सिखाए, हमारे संस्कार बन गए किसी और को बोलने का, लेकिन कोई और हमें सिखाता है या हम कुछ ऐसी शिक्षाएं लेते हैं जिसके कारण फिर हमारे संस्कार परिवर्तन करने के लिए मन घड़ी घड़ी उसको बोलता है नहीं, पानी चाहिए तो तुम पानी पीना है ना, निर्णय किया है पानी पीना है तो अब उठ के तुम पियो जाओ। तो ऐसे ऐसे बाबा कहते हैं अगर हमारा मन संकल्प शक्ति आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथ ही यथार्थ कार्य करने हैं। और अगर हम यही बोले कि क्या हुआ उसने दे दिया, तो मतलब मन बुद्धि संस्कार अगर तीनों ट्यूनिंग में होंगे तो हमारे में परिवर्तन नहीं है। अगर हमने किसी से मांगा और तुरंत हमें किसी ने शिक्षा दी और मन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो मन अपनी कर्मेंद्रियों को वैसा कार्य नहीं करने देगा, फिर वो कर्मेंद्रियों को बोलेगा नहीं, तुम जाके उठा के पी लो। तो बाबा कहते हैं कि मन हमारा ठीक रीति कार्य करे, तो पहले चेक करो, मुझ राजा आत्मा राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है। मन हमारे इशारे पर चलता है। तो आजकल दुनिया में मन ही सबका धोखेबाज है। जब हमारा जैसे राज्य कोई अपने राज्य चलाए, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन है अगर वही धोखेबाज होगा तो उसका राज्य ठीक रीति कर सकेगा। तो बाबा कहते इसी रीति हम आत्माएं दुखी क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारा मन ही धोखेबाज है। हम मन को जहाँ बोलते हैं वो कुछ बात पे विचार नहीं करता। हम भक्ति कर रहे हैं तो मन घर गृहस्थी धंधे डोरी के बारे में सोच रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो कुछ और बात में सोच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं तो कुछ और है। इसे मन ठीक रीति कार्य नहीं कर। लेकिन बाबा कहते हैं जो हम कार्य करें, जैसा मैं आत्मा चाहूँ वैसा ही मन उस कार्य में वैसा ही सोचे, फिर बुद्धि और संस्कार आप ही परिवर्तन अपनी सोच रीति परिवर्तन कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले व्यर्थ संकल्प के दुश्मन किसमें आते हैं, मन में। तो माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बना दी। मन में ही तो होता है ना, अलग अलग ऐसे व्यर्थ संकल्प मन में ही अटैक करते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं मन में हमेशा अच्छे बातों का स्टॉक जमा करो और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करते हैं। ये व्यर्थ बातें फिर अपना कंट्रोल ले लेते हैं। और मन में अगर व्यर्थ बातें पहुंच गई, किसी ने किसी को कुछ गलत बात गलत इशारा दे दिया और उसने मन में पक्का कर लिया, उसके मन में पक्का कर लिया कि हाँ इसको ऐसे ही करना है, तो इसको परिवर्तन करने में कितनी कोशिश करते हैं लोग। जिस रीति लोग फिर उसको उसके शरीर को मारते हैं, उसको डांटते हैं, उसके ऊपर इतना माथा लगाते हैं। इसीलिए मन हमेशा हमारा बहुत शुद्ध होना चाहिए। मन में कोई भी ऐसी बात हमें ना ऐसे कुछ देखना न सुनना, किसी से संग भी नहीं करना है जिसके कारण हमारे मन में व्यर्थ बातें पहुंचे, क्योंकि मन से निकालना फिर मुश्किल हो जाता है।
आदि शक्ति को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार से सहयोगी विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं करता ना, कराता है। करने वाले कौन होते हैं? राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते हैं तो राज्य डगमग होता है ना। ऐसे ही आत्मा भी करावनहार है। आत्मा किससे करणहार कौन है? ये त्रिमूर्ति शक्ति है। तो आत्मा करावनहार और त्रिमूर्ति शक्तियां मन बुद्धि संस्कार करणहार है। तो ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं हम आत्माओं। तो पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर होनी चाहिए, तभी हमारी शरीर की कर्मेंद्रियां भी उस आधार पर स्वतः ही अपना ठीक रीति कार्य करेंगे। और हम क्या करते हैं? कोई भी गलत काम करता है, कुछ गलत बोलता है, कुछ गलत हाथों से करता है, तो हम किसको देख के उनको डांटते हैं, किसको मारते हैं? शरीर को। तो ये सबसे बड़ी भूल है ना हमारी, क्योंकि हम स्वयं को नहीं पहचानते। जबकि गलती किसकी है? मन बुद्धि संस्कार, जो हमारी आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो आत्मा दिख नहीं रही है, उसकी शक्तियां हमें दिख नहीं रही है, लेकिन हमें शरीर ही दिख रहा है। तो कोई भी गलत काम करते हैं तो हम शरीरों को ही देखकर उनको डांटते, मारते, समझाते। पर बाबा हमें कहते हैं हमें किसको देख के समझाना चाहिए? और स्वयं भी आत्मिक स्वरूप में। हमारी कर्मेंद्रियां तो इन मन बुद्धि संस्कारों अनुसार चल रही है, लेकिन अभी मैं आत्मा का इन पे राज्य नहीं है ना, इसीलिए ये उल्टे सीधी रीति कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है ये चेक कर। किस पे रूल करना है? मन बुद्धि संस्कार। बाबा कहते हैं हर एक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है, ये चेक करना। जैसे सत्यों की सृष्टि के लिए कहते हैं ना, एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही अब स्व राज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चले। मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रिय, एक राज्य एक आत्मा के इशारे पर चले। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी है। मन, बाबा ने जो कहा मन बुद्धि लोग फिट हो गए। अब हमारा मन बुद्धि संस्कार कर्मेंद्रिय उसी एक धर्म अर्थात धारणा, धर्म का मतलब होता है धारणा, उसी धारणा पर चले। किस बाबा कहते हैं एक धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला पे चलना है। अब हमें हर काम, हर सोच, हर निर्णय, हर संस्कार हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे हम आत्माओं की उन्नति हो। अब हमें अपनी शक्तियां दोनों समझ कम नहीं हुई। मन अपनी मनमत पर चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले हो जाए, तो इसको एक धर्म कहेंगे। अभी सबकी हालत ऐसी है ना, मन में कुछ और होता है, बुद्धि कुछ और निर्णय करती है, और फिर जब हम शरीर से करते हैं तो कुछ और। कभी हम कहते हैं ना ये सोचता पता नहीं क्या है, करता क्या है। फिर इसीलिए हम ऐसे लग रहा है, ऐसे होता है जैसे तो हम नाच रहे। बाबा कहते हैं इसको तो एक धर्म नहीं कहेंगे ना, एक राज्य नहीं कहेंगे। तो आपके राज्य का क्या हाल है? आपकी त्रिमूर्ति शक्तियां ठीक है? कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं? बंदर क्या करता है? नीचे ऊपर छलांग मारता है ना। ऐसे संस्कार भी कभी कभी तो हमारे संस्कार इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हो जाते हैं, हमारी उन्नति हो जाती है। कभी कभी हमारे संस्कार बहुत खराब हो जाते हैं, हमारी कीर्ति कला हो जाती है। कभी कभी तो हम रोज
रोज सुबह उठ के अच्छे से अपना पूरी दिनचर्या लिख करेंगे, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। तो ये बंदर का नाच है। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नाचना चाहते ना आपको, आपके कंट्रोल में है सब। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है, जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं कर देती। अभी अभी यथार्थ निर्णय ले रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे ही करेंगे, और अभी अभी मिलावट व्यर्थ आ जाता है ना। देखो आजकल कोई भी काम हमने सोचा हमें करना है तो अकेले तो करते नहीं, कोई ना कोई तो साथी चाहिए होता है। तो कौन कौन सी मिलावट आते हैं, अरे इसको नहीं देंगे, ये नहीं करेगा, हाँ ये करेगा, अरे ये भी ठीक नहीं करेगा, ये करेगा। तो ऐसे नाम रूप में या नाम मान शान में हम ऐसे एक दूसरे को कार्य दे देते हैं। फिर कौन से व्यर्थ संकल्प आते हैं, अरे ये कर तो रहे हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये मिलावट हो जाए। तो मन ने तो सोचा ये करना है, लेकिन बुद्धि जब निर्णय करती है ना, हाँ भाई ये काम कैसे कैसे करना है, किस किस की मदद से करना है, कब कब करना है, इसमें मिलावट आ जाती है, इसकी व्यर्थ संकल्प। और फिर आजकल जो जो दुनिया में ऐसा हो गया है, नाम रूप शान देखकर एक दूसरे को पोजीशन के हिसाब से जो मिलावट आती है, फिर हमारा काम भी ऐसे ही मिलावटी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे अपने आप को अब ऐसे हमें स्वयं की तीनों शक्तियों को चेक करना है। इसके लिए थोड़ा सा हमें एकांत चाहिए कि हाँ, एक तो पहले हमें मैं आत्मा में मन बुद्धि संस्कार तीन शक्ति, फिर हम क्या क्या सोच रहे हैं, उसका क्या क्या हमने निर्णय लिया कैसे कार्य करना है, फिर कैसे हम उसको शरीर की कर्मेंद्रियों से कार्य करा रहे हैं, और जो भी हमारी एक आदत बनी हुई है, शरीर से तो हम कार्य करा रहे हैं, लेकिन कई आदतें हमारी ऐसी बनी हुई, तो वो आदतें भी हमें सुधारनी है। जैसे हमने बोला पानी चाहिए, पानी पीना है, तो मुख ने अब हमारी आदत बनी हुई है कि हम जो भी सामने होता है हम उसको बोल देते हैं कि हमें ये पानी दे दो। तो हमें ऐसी ऐसी आदतों को भी सुधारना है, जितना हो सके हम स्वयं कार्य करें। बाबा तो कहते हैं जब भी हमें बीमारी होती है ना, समझो आपको कुछ शरीर में तकलीफ है, तो जितना हो सके ना, स्पेशली उस टाइम तो हम जितना अपना कार्य कर सकते हैं उतना खुद करें। ऐसे नहीं कि बीमार है तो चलो आज इसको बोल देते हैं, इसको मेरे से नहीं हो रहा है। क्योंकि हमारा जो कर्म भोग है ना, जो बीमारी वगैरह होती है, ये हमारा कर्म भोग होता है। अर्थात बीमारी आना भी हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को हम चुकतू कर रहे हैं इस बीमारी के, और हम इधर से चुकतू कर रहे हैं, फिर और खाता बना भी रहे हैं। कई बार बीमारी में किसी की मदद ले लेते हैं। हाँ, अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके उस समय भी हम खुद का खुद ही करें ना, तो हमारा और खाता नहीं रहता। तो हमें कर्म भोग भी कर्म योग से सिद्ध करना होता है। कर्म योग अर्थात, और बीमारी में तो भगवान की और याद आएगी अगर आप कर्म करोगे ना। एक है कि हम लेटे रहेंगे, लेकिन बस एक ही बुद्धि में बात रहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेटी हुई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, ये और ज्यादा तबीयत। और अगर हमें कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जिनको भी आप मानते हो या बाबा का नाम लेके आप, चलो बाबा, चलो अब ये करें, स्नान करें, ब्रश करें, पानी पिए, खाना खाएं, चलो प्लेट किचन तक नहीं तो थोड़ा हम उठ के थोड़ा ऐसे रख लें हाथ में, तो और बाबा की याद आएगी। तो ये हो गया कर्म योग, हाँ, कर्म भी कर रहे हैं और बाबा की और याद आए, तो उससे और हमारा वो चुकतू हो जाता है ना, और जल्दी हम ठीक हो जाते हैं।
तो बीमारी में हमें जितना हो सके सारा दिन लेटे नहीं रहना है, अपना कार्य तो एटलीस्ट हम खुद करें, क्योंकि उस समय ना वाइब्रेशंस भी ऐसे होते हैं। तो कई बार हम इतने बीमार नहीं होते हैं, लेकिन हम खुद ऐसा बोल बोल के फिर और भी लोग ऐसे बोलते हैं अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको कुछ नहीं करने दो, रेस्ट करने दो, तो वो भी हमें हमारे ऊपर हावी बनते हैं। ये बाबा कहते हैं मन बुद्धि संस्कार जो है हमें ऐसे ही बनाने, ये हमारा, हम हमेशा ही एटलीस्ट अपना कार्य तो हम खुद करेगा कि हमारा कोई ऐसे बोझा नहीं करे और व्यर्थ से बिल्कुल परे रहना है। तो बाबा कहते हैं इसी रीति स्वयं के ऊपर हम राज्य कर सकते हैं। परमात्मा तो आए ही है आत्माओं को अपना राज्य करके दे। लोग तो आजकल जमीन के लिए, देश के लिए लड़ते रहते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल, इस पे हमारा, इस पे, लेकिन या तो आत्मा को ही अपनी तीनों सूक्ष्म शक्ति पे कंट्रोल नहीं है, शरीर की कर्मेंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है। तो जो आत्मा स्वयं को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो पूरे एक दूसरे के ऊपर राज्य क्या कर पाए। आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, ये मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में रहने चाहिए, जो मैं इनको बोलूं वो करें, लेकिन पहले हम स्वयं को भी, बाबा अभी हमें स्व का राज्य देने हैं। जितना मैं आत्मा अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने कंट्रोल में चला पाऊंगी, जितना मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में चला पाऊंगी, उतना ऑटोमेटिकली हमें किसी के ऊपर हम फिर और वो कुछ बोलेंगे भी नहीं ना, ज्यादा हम उनको फोर्स भी, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे कहीं पर चलेंगे। हमें उनसे ऊपर ज्यादा उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लॉ है। परमात्मा कहते हैं कि जो स्व पर राज्य करने वाला होता है ना, वो ऑटोमेटिकली स्व पे, दूसरों पे राज्य उसका हो ही जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है। दूसरे ऑटोमेटिकली उसका कहना मानते हैं, दूसरे ऑटोमेटिकली उसकी सजेशन ले रहे हैं, उसको कुछ किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ स्व पर राज्य करो, पहले स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूँ, कैसे ये अंदर ही अंदर विचार चल रहे हैं, कैसे कैसे कभी मेरा निर्णय ठीक हो रहा है, कभी नहीं, कैसे कभी मेरे संस्कार अच्छे हैं तो लोग मुझसे खुश हैं, कैसे कब मेरे संस्कार बुरे हो रहे हैं तो लोग मेरे से परेशान हैं, इसलिए मैं कभी खुश हूँ कभी दुखी हूँ। वो क्यों हूँ? फिर सोचते हैं कि अरे ये तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन उस समय मैं अपनी स्वस्थिति में अच्छी नहीं हूँ ना, इसलिए वो प्रभाव फिर औरों पर भी पड़ता है, फिर और भी मेरे से ऐसे रिएक्ट करते हैं, तो और सब मेरे से अच्छा व्यवहार करें, मेरे सबसे संबंध अच्छा हो, सब मेरा कहना माने, सब मेरी राय सुने। इसके लिए पहले हमें स्वयं को कंट्रोल करना। मैं कौन? मैं आत्मा और परमात्मा शक्ति, क्योंकि अभी मन को कंट्रोल करने के लिए जैसे गीता में लिखा है ना, मन मना भव, क्योंकि मन आजकल बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल में चलता है, पता नहीं क्या 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 सोचते रहते हैं। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। परमात्मा शक्ति जब आत्मा में आती है ना, तो इससे मन शांत हो जाता है। मन के जो इतने सारे संकल्प चलते हैं ना, ये शांत हो जाए, क्योंकि मन भी कैच करता है। मन में अब इतनी शक्ति नहीं है कि वो पॉजिटिव चीजें कैच करे, वो ज्यादा नेगेटिव चीजें कैच करता है। जैसे एंटीना होता है ना, इसको तो हम सिग्नल्स के हिसाब से, अपने हिसाब से वो कैच करता है सिग्नल्स। तो यहाँ पे हमारा मन क्या हो गया, सिर्फ नेगेटिव वेस्ट ऐसी फालतू चीजों को ही कैच करता रहता है, थॉट्स। तो पहले तो मन अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करके कि एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है। फिर मन को हमें कैसा भोजन देना है? अच्छे विचारों का, अच्छी अच्छी बातों का, पॉजिटिव थॉट्स देते हैं। हम रोज भक्ति तो हम करते हैं,
और कुछ पढ़ते भी हैं, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसको सारे दिन के लिए आपके मन के लिए भोजन बना है। आप सुबह सुबह जो कुछ भी पढ़ते हो उसमें से कम 5-6 पॉइंट अपनी डायरी में या कहीं नोट कर लो, और बीच बीच में वो ही भोजन आपको मन को खिलाना है। मन का भोजन यही अच्छे विचार ही होते हैं। सिर्फ नेमीनाथ बन के या फिर एक करना है कहीं पाप न पड़ जाए, कहीं ये दुख ना आ जाए, कहीं भगवान नाराज न हो जाए, इस रीति से आप भक्ति जो करते हो, जो भी कुछ पढ़ते हो, वो इस रीति से नहीं करना। इस रीति से करना जिससे मैं शरीर को भोजन देता हूँ, वैसे मुझ आत्मा के मन के लिए ये अच्छे विचारों का भोजन। तो इस रीति से वो भोजन में से सुबह सुबह, क्योंकि सारा दिन आपको टाइम मिले नहीं मिले, तो उसमें से 2-3 पॉइंट या 5-6 पॉइंट नोट करके और बीच बीच में उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ते रहना और उनके बारे में सोचते रहना। तो मन को भोजन ही ऐसा मिला है, जो वो सोचेगा तो उसको उस सोचने से उसको शक्ति मिलेगी। अच्छे न्यूट्रिशन वाला खाना खाएंगे तो जब वो हजम होगा तो उससे अच्छी ताकत बनती है ना, खून जो बनेगा उससे तो आज शरीर को अच्छी ताकत। और यही हम पिज्जा, बर्गर, ऑयली चीजें ऐसी बहुत दिनों की रखी हुई बासी चीजें खाएंगे तो उससे क्या मिलेगा, और ये हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो ऐसे ही मन को भी हम आजकल क्या दे देंगे, इसने ये किया, इसने ये किया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे इसकी लड़ाई हो गई, उसका बच्चा चोरी हो गया, और उसके साथ किसी ने गलत काम कर लिया, ये एक्सीडेंट हो गया, ये सारा भोजन हम दे रहे हैं ना मन को। तो मन इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा है, तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, खत्म होगी, और ये हमारी बुद्धि में सारी बातें बैठ जाती हैं। फिर कभी कोई बोले कि हाँ आपके बच्चे को उधर भेजो, तो बुद्धि बोलेगी नहीं 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 भेजना वहाँ, उसको, मेरे बच्चे को ऐसा ना हो जाए, कोई उसको उठा ना ले जाए, कोई एक्सीडेंट हो। तो इसी रीति हमने अपने मन बुद्धि को किससे भर के रखा है, नेगेटिव थॉट, निर्णय जो शक्ति होती है उसमें नेगेटिव विचार वगैरह से भर। तो अब हमें अपनी आत्मा के मन बुद्धि को पहले पॉजिटिव बनना है, उसको अच्छी अच्छी चीजें, मन को अच्छी बातें सुनानी और घड़ी घड़ी उनके बारे में सोचना। तो इससे मन अच्छा सोचेगा, बुद्धि अच्छा निर्णय करेगी, संस्कार भी हमारे अच्छे से बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली शरीर की कर्मेंद्रियां भी ठीक रीति कार्य करेंगी। तो उससे हमारे जीवन पे तो प्रभाव पड़ता ही है, और जो हमारे साथ में रहने वाले हैं उन पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, मीठी मीठी से लगे बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त हो। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया उतना बहुत किया, मैं इन बातों से, इन आत्माओं से अच्छा हूँ, थोड़ा बहुत कमी तो नामिक दामे में भी होती है। लेकिन जो सच्चे दिल से स्वयं को चेक करते हैं ना, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते हैं, दूसरा तीसरा क्या करता है वो नहीं देखते। मतलब वो ये नहीं देखते कि मैं उनसे अच्छा हूँ, वो यही देखते हैं मैंने जो सोचा, मैंने जो निर्णय किया, मैंने जो किया वो बाबा जैसा है, लेकिन मेरा बाप अब कौन है, परमात्मा। तो जैसे परमात्मा की सोच, निर्णय शक्ति, संस्कार जैसे मेरे भी होने चाहिए ना, बाप जैसा तभी तो बनूंगा। तो ऐसे बच्चे सिर्फ बाप को देखते, मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं, वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते।
स्लोगन है हदों को सर्वंश सहित समाप्त कर दो। हद अर्थात मैं और मेरा, तो इस हदों को सर्वंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा हो जाए। अब मैं मेरा नहीं, अब मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो बाबा अर्थात विश्व की सर्व आत्माओं का बाप है, तो मैं भी बाबा के साथ सर्व के लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं। तो हमारी दृष्टि बेहद में होनी चाहिए। सिर्फ मैं अच्छा खाऊं, मैं अच्छा पीऊं, मेरे इसके साथ अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, मेरा परिवार अच्छा हो, ये ठीक है, लेकिन अभी हमें सबके लिए अच्छा सोचना। देखो मैं और मेरे में फिर हम कई बार दूसरों के लिए तो सोच ही लेते हैं ना। चलो आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो एटलीस्ट दूसरों के लिए हमें कुछ गलत भी नहीं सोचना, ये भी हमें ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।